हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 10 फन एट क्लास पार्टी। ओके, सो इससे पहले के चैप्टर्स हमने कर दिए हैं जिसका वीडियो चैनल में डाल दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। सो ये है चैप्टर नंबर 10। सो स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, सो देखो इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि क्लास थर्ड के हैं और ये अपनी क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं। सो इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स नीचे दिए गए हैं जिनका आंसर आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज शोन इन द पिक्चर। देखो इस पिक्चर में कुछ बच्चे अपनी क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं, तो वो क्या-क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो देखो 3 चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, ये बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं। ये गर्ल जो है इस डोर की हाइट को मेज़र कर रही है बाय यूजिंग अ पेंसिल। ये 2 बच्चे इसमें इस टेबल की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं बाय यूजिंग हिज हैंड स्पैन। ठीक है, यहाँ पे हैंड का यूज़ करके इस टेबल को मेज़र कर रहे हैं। और ये बॉय जो है ये 2 वॉल्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर रहा है किससे, फुट से, फुट स्पैन का यूज़ करके। ओके, सो इसका आंसर यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 3 चिल्ड्रन आर डेकोरेटिंग द बोर्ड, 2 चिल्ड्रन आर मेजरिंग द टेबल बाय हैंड स्पैन, अ गर्ल इज मेजरिंग द हाइट ऑफ द डोर, अ बॉय इज मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स बाय फुट स्पैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज शैली फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। जो शैली है गर्ल, ये डोर की हाइट को कैसे मेजर कर रही है, बाय यूजिंग पेंसिल। ओके, इसके हाथ में पेंसिल है जिससे ये इस डोर की हाइट को मेजर कर रही है। ओके, सो इसका आंसर लिखेंगे हम, सैली इज मेजरिंग द हाइट ऑफ द डोर बाय यूजिंग पेंसिल। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लीना एंड आदि यूज देयर हैंड स्पैन टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल, विल दे बोथ गेट द सेम मेजरमेंट। देखो सबके जो हैंड होते हैं उनकी जो लेंथ होती है, हैंड्स किसी के छोटे होते हैं किसी के बड़े होते हैं। सो दोनों का ही जो मेजरमेंट है वो अलग अलग आएगा। हो सकता है आपका मेजरमेंट अलग आए, मेरे हाथ जो है आपसे, मेरा जो पाम है वो आपसे बड़ा है, तो मेरे हाथ का मेजरमेंट अलग आएगा। ओके, सो इसमें क्या आंसर लिखेंगे आप, नो, बिकॉज हैंड स्पैन, जो कि हैंड स्पैन है, वो वेरी करता है हैंड के साइज पे। ओके, हैंड स्पैन वेरी ड्यू टू हैंड साइज। और दोनों ही बच्चों के हैंड की साइज डिफरेंट होंगे तो उन दोनों का मेजरमेंट अलग अलग आएगा। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, सर्किल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनी टेल। देखो इसमें जो जिस गर्ल की सबसे ज़्यादा लंबी चोटी है, पोनी है, उसे आपको सर्किल करना है। सो जो ये डोर की हाइट को मेजर कर रही है, इसकी पोनी टेल क्या है, सबसे लंबी है, तो आप इसको सर्किल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टेक पेपर स्ट्रिंग इन द क्लासरूम दैट आर एज लॉन्ग एज द हाइट ऑफ द विंडो। इस क्लासरूम में जो विंडो की हाइट है, विंडो की हाइट ये है देखो। सो आपको सर्किल करना है पेपर स्ट्रिंग्स को। ये अपनी क्लास को डेकोरेट करने के लिए कुछ पेपर स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी पेपर स्ट्रिंग्स यूज़ हुए हैं, उसमें विंडो की हाइट के बराबर जो पेपर स्ट्रिंग है, उसे आपको टिक करना है। ठीक है? देखो विंडो की जो हाइट है, इसमें कितने पेपर स्ट्रिंग यूज़ किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 पेपर स्ट्रिंग यूज़ हुए हैं। तो इस हाइट के और कौन है? देखो यहाँ पे है डोर के ऊपर जो है, इसमें भी 5 स्ट्रिंग, तो इसे भी आप क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो है टेबल है, इसमें भी 5 पेपर स्ट्रिंग यूज़ हुए हैं, तो इसे भी आप टिक कर लेंगे। सो विंडो की हाइट के अकॉर्डिंग 2 पेपर स्ट्रिंग हमें मिले हैं डोर के ऊपर और इस टेबल के ऊपर। बोर्ड वाला जो पेपर स्ट्रिंग है इसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है? नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। हाउ डिड यू फाइंड इट? कैन देयर बी अदर वेज ऑफ मेजरिंग इट? यस, आप अपनी क्लास की जो 2 वॉल्स हैं उसकी बीच की डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? तो इसका आंसर लिख सकते हैं बाय यूजिंग रूलर। ओके, रूलर आपके पास स्केल है, तो आप उसका यूज़ करके अगर आप अपनी क्लासरूम की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, तो वो एकदम करेक्ट मेज़रमेंट होगा। वैसे आप हैंड स्पेन और फुट स्पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, बट जो करेक्ट मेज़रमेंट आएगा, स्टैंडर्ड जो मेज़रमेंट आएगा, वो रूलर से आएगा। ओके, हाउ डिड यू फाइंड इट? बाय यूजिंग रूलर। और आपको फाइंड आउट करना है कि कितना, आपकी जो स्केल है वो सेंटीमीटर में होती है, तो कितना सेंटीमीटर आया उसे आपको फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है? कैन देयर बी अदर वेज ऑफ मेजरिंग इट? यस, वी कैन
measure it by using, आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? हैंड स्पैन, फुट स्पैन एंड रूलर। ठीक है। आप मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो टेलर अपने पास मीटर रखते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंची टेप का भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2 वॉल्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द वेज़ दैट चिल्ड्रन आर यूजिंग टू मेज़र लेंथ इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में बच्चे क्या-क्या यूज़ कौन-कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए, वो आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। व्हिच वे डू यू थिंक इज़ बेटर एंड व्हाई? देखो, आपने इस पे पिक्चर में देखा होगा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, हैंड स्पैन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन आर यूजिंग हैंड स्पैन, फुट स्पैन, डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए वो फुट स्पैन का यूज़ कर रहा है, और जो गर्ल है वो हाइट, डोर की हाइट को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ कर रही है, पेंसिल का। Okay, so we saw the children are using hand span, foot span and pencil of measuring the length in this picture. Which way do you think is better and why? So इसमें सबसे जो बेटर वे है वो किसका है, पेंसिल का। अगर पेंसिल इक्वल लेंथ की सबके पास होगी तो सबका आंसर सेम आएगा, बट हैंड स्पेन और फुट स्पेन वेरी करता है उनके हैंड और फुट के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इसमें जो बेटर वे होगा वो पेंसिल होगा। सो आप इसका आंसर लिखेंगे, आई थिंक, जो गर्ल है उसका नाम शैली है, आई थिंक शैली वे इज बेटर बिकॉज इट गिव्स इट विल गिव एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, उसका जो मेजरमेंट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट है, देखो, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 आर डेकोरेटिंग द बोर्ड विद पेपर स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये कुछ बच्चे हैं जो कि बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं, इसमें कुछ पेपर स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं हम। इन द पिक्चर अबव कलर द पेपर स्ट्रिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। आपको इसमें जो स्ट्रिंग्स बनी हुई है उनमें कलर करना है। क्वेश्चन ए है, कलर द शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग विथ रेड। आपको जो शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग है उसे रेड से कलर करना है। देखो, इसमें सबसे छोटी जो पेपर स्ट्रिंग है वो ये है, इसमें सिर्फ 3 ही स्ट्रिंग्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, सो सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको आप रेड कलर से फिल करेंगे। आप कैसे काउंट करेंगे, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग। तो इसका आप आंसर लिखेंगे बाय काउंटिंग द पेपर स्ट्रिंग, द पेपर स्ट्रिंग। ओके, हम पेपर स्ट्रिंग को काउंट करके बताएंगे कि कौन सी पेपर स्ट्रिंग सबसे लंबी है और कौन सी सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द लॉन्गेस्ट पेपर स्ट्रिंग विद ग्रीन, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। सो इसमें भी आपको जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसको ग्रीन कलर से फिल करना है। ठीक है, देखो, सबसे लॉन्गेस्ट जो है, ये जो बोर्ड की जो लेंथ है ये है, इसमें सबसे ज़्यादा पेपर स्ट्रिंग यूज़ की हुए हैं, तो इसे आपको ग्रीन कलर से फिल करना है। ठीक, एंड डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। आंसर आपका सेम होगा, बाय काउंटिंग द पेपर स्ट्रिंग। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर कलरफुल पेपर स्ट्रिंग विल बी नीडेड टू डेकोरेट द बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड। ये जो ग्रीन बोर्ड है इसमें और कितनी ज़्यादा पेपर स्ट्रिंग का यूज़ होगा। तो देखो, इसमें जो इसकी ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल शेप में है, तो ये इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो देखो, इस वाले में जो इसकी लेंथ है इसमें कितनी पेपर स्ट्रिंग का यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो नीचे वाले के लिए भी हमें कितनी पेपर स्ट्रिंग चाहिए होंगी, 10। एंड साइड में इसकी जो विड्थ है इसके लिए 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हमें 5, तो हमें कितनी और ज़्यादा स्ट्रिंग की जरूरत, 10 एंड 5 15। ओके, सो इसका आंसर होगा 15। वी नीड 15 मोर पेपर स्ट्रिंग टू डेकोरेट द बोर्ड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाउ मैनी पेपर स्ट्रिंग्स आर नीडेड टू डेकोरेट द इंटायर बॉर्डर ऑफ द बोर्ड। सो ऐसी जो टोटल पेपर स्ट्रिंग्स हैं, ये टोटल इंटायर बॉर्डर को करने के लिए आपको कितनी पेपर स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हम काउंट कर चुके हैं, देखो 10 ये है, तो 10 ये हो गया आपका, इसकी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो 10 एंड 10, और ये आपकी 5 है इसकी विड्थ, तो ये भी कितने 5। सो टोटल कितनी पेपर स्ट्रिंग का इसमें यूज़ हुआ है, 10 + 10 20, 25 एंड 5 30। ओके, सो इसमें टोटल 30 पेपर स्ट्रिंग का यूज़ हुआ है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे 30। आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं, 30 पेपर डिज़ाइन आर नीडेड टू डेकोरेट द इंटायर बुक। नेक्स्ट करते हैं, लेट अस डू कट एंड पेस्ट अ वूल और कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज द लाइन गिवन बिलो। इसमें सो देखो, इसमें आपको क्या करना है, सेम जितनी लेंथ इस लाइन की है उतनी ही लेंथ का आपको एक वूल या कॉटन थ्रेड लेना है, और उसको आपको यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर थ्रेड का यहाँ पे रखेंगे, देन ऐसे मेजर करते हुए उसे यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ पे उसे कट कर देंगे। ठीक है, और इसके नीचे आप इसी लेंथ का आपको उस कॉटन थ्रेड को और वूल को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग गिवन बिलो। ओके, इसका आंसर आपको इससे लंबी एक और स्ट्रिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। स्टार है तो आपको इससे लंबी स्ट्रिंग बनानी है, तो हम उसमें 5 या 6 स्टार को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो हम इसमें 5 स्टार को हम ड्रॉ करते हैं। ऐसे आप एक ड्रॉ कर लेंगे, सो हमने एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर ली जिसमें जिसमें नंबर ऑफ स्टार ज़्यादा है, जो कि इससे क्या है, लॉन्गर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग शैली एंड आदि आर होल्डिंग। इन दोनों ने जो स्ट्रिंग ये पकड़ी हुई है, इससे आपको शॉर्टर ड्रॉ करनी है। ओके, सो आप हम क्या करेंगे, इसे शॉर्टर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें आप जो इसमें बल्ब है इन्हें ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ओके, सो देखो ऐसे आप, इन्होंने जो स्ट्रिंग पकड़ी हुई है उससे स्मॉलर स्ट्रिंग हमने क्या करी, ड्रॉ करी, उसमें आप सेम ऐसे ही बल्ब को बना के उसमें सेम ऐसे अलग अलग कलर से इन बल्ब को ड्रॉ करेंगे और इन बल्ब को कलर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, draw the other half of the mustache which is as long as the half of the mustache is on the face shown in the picture। इसमें एक आदमी बनाया हुआ है, इसकी हाफ मुस्टेच इसमें ड्रॉ करी है, आपको इसी के इक्वल लेंथ की यहाँ पे इधर साइड आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेम लेंथ की ड्रॉ करनी है, आपको इसमें स्मॉलर या लॉन्गर नहीं दिया है, आप सेम लेंथ की इसकी मुस्टेच को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, देन उसे आप ब्लैक पेंसिल से इसमें शेड कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट है, लुक एट द स्ट्रिंग एंड हेल्प आदि चूज द लॉन्गेस्ट वन, हाउ डिड यू फाइंड आउट, डिस्कस। देखो आदि के पास दो स्ट्रिंग है, तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सी स्ट्रिंग सबसे लंबी है। देखो आपको देखने से पता चल रहा है ये वाली फर्स्ट वन जो है वो लॉन्गर है, सेकेंड वाली शॉर्ट है, बट आप उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई काउंटिंग द बल्ब ऑन द स्ट्रिंग। ठीक, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अपर स्ट्रिंग इज लॉन्गर, अपर स्ट्रिंग is longer because it has more number of bulbs। सो ये हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो ज़्यादा है, इसमें कम है। सो अपर स्ट्रिंग इज लॉन्गर देन लोअर स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें कुछ बच्चे हैं, ये इस टेबल को इस दरवाजे से बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पहले इस डोर की लेंथ को मेजर करेंगे, देन टेबल की लेंथ को मेजर करेंगे। अगर इसकी लेंथ से छोटी हुई तो वो टेबल क्या इससे बाहर चला जाएगा, अगर बड़ा होगा तो वो नहीं आएगा। कैन देयर बी अ वे टू टेक द टेबल इनसाइड द डोर इफ बोथ द लेंथ एंड विड्थ आर मोर देन द विड्थ ऑफ द डोर, नो।
ठीक है। अगर इस टेबल की लेंथ और विड्थ डोर से लंबी है तो वो उससे बाहर नहीं जा सकते। देखो ये एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चा कुछ बॉक्सेस या फिर बैग का यूज़ करके क्या बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है। ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही कुछ बॉक्सेस लेके एक ब्रिज बनाना है। आपको आपकी क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं आपको चेक करना है कि वो इस ब्रिज से पास होती हैं या नहीं। जैसे आप डस्टर को इससे पास कर सकते हैं, आप पेंसिल को, वाटर बोतल को इससे पास करके देख सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जिसे आपको अपनी क्लास में करना है। कैन यू नेम समथिंग दैट कैन नॉट पास थ्रू योर स्कूल गेट? आपके स्कूल गेट में ऐसी कोई चीज़ है जो उससे पास नहीं हो सकती, जैसे कार, साइकिल, ट्रक, कि कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं जो उस गेट से पास नहीं हो सकती। तो एक बड़ा सा जो ट्रक होता है वो पास नहीं हो सकता। ट्रक एंड अदर बिग व्हीकल्स। सो ट्रक एंड अदर बिग व्हीकल्स कैन नॉट पास through our school gate because its height is less than या shorter than the vehicle is और big vehicle. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं, आर दीज ट्रू फॉर ऑल? देखो उसमें क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेजरिंग देयर बॉडी पार्ट्स टू मेक कॉस्ट्यूम्स फॉर द ड्रामा। ओके, सो बॉडी पार्ट्स को मेजर करने के लिए वो अपने हैंड स्पैन का यूज कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो सबके लिए करेक्ट होंगे या नहीं। यूअर हेड इज 3 हैंड स्पैन राउंड। अगर आप अपने हेड को ऐसे मेजर करेंगे, देखो जैसे ये बच्चा मेजर कर रहा है अपने हेड को, फर्स्ट ऐसे, सेकेंड आप हैंड ऐसे रखेंगे और थर्ड इसके पीछे से घुमाते ऐसे रहेंगे, तो अगर आपका 3 हैंड स्पेन आता है तो मतलब ये ट्रू है। आप अपना और अपने फ्रेंड्स का मेजर करके चेक कर सकते हैं कि सभी का जो हेड है वो 3 हैंड स्पेन राउंड है कि नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो आ रहा है तो मैं इसे ट्रू कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर टिक करेंगे। द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फीट। जी नहीं, ये फॉल्स है। लेंथ फोर आर्म की लेंथ फीट की लेंथ के इक्वल नहीं होती, तो इसको फॉल्स टिक करेंगे। योर हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ योर आर्म्स वाइड ओपन। यस, इट इज ट्रू फॉर ऑल। अपनी आर्म्स को ऐसे खुल के फैलाएंगे तो जो टोटल लेंथ आती है आपकी, ये फर्स्ट हैंड से सेकेंड हैंड तक, ये टोटल आपकी टोटल जितनी हाइट है उसके इक्वल आती है। ओके, सो इसे हम ट्रू करेंगे। आप इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेजर योर हाइट बाय मार्किंग 1 मीटर ऑन द वॉल ऑफ योर क्लास। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, 1 मीटर का जो आपने थ्रेड को मेजर किया था उसको आप वॉल पे ऐसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक एक करके सारे बच्चे जो हैं इस वॉल में खड़े होंगे। तो आपको बताना है हाइट्स, जिनकी हाइट्स 1 मीटर से ज़्यादा है उनके नाम आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे और जिनकी हाइट 1 मीटर से कम है उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको आप खुद करेंगे। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, ये एक एक्टिविटी है जिसे आप अपनी क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है, सर्किल द टॉलेस्ट अमंग दीज चिल्ड्रन। ओके, ये इसी वाले क्वेश्चंस का ये आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है 1 मीटर की लेंथ को, तो ऐसे कुछ बच्चे अपनी हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये क्या है, 1 मीटर को शो कर रहा है। तो आपको बताना है इन तीनों बच्चों में सबसे लंबी हाइट का कौन है। ठीक है, देखो ये गर्ल 1 मीटर से थोड़ा सा ही इसका लेस है। तो 1 मीटर से कितना लेस है देखेंगे आप, थोड़ा सा ही लेस है। ओके, सेकेंड गर्ल, देखो ये बॉक्स के ऊपर खड़ी है और बॉक्स की जो हाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है, सो ये इसकी हाइट, इस गर्ल की हाइट इस गर्ल से, फर्स्ट वाली गर्ल से छोटी है। सेकेंड बॉय, ये भी फर्स्ट वाली गर्ल से छोटा है। ठीक है, सो सबसे टॉलेस्ट गर्ल जो है हमारी, ये पिंक वन है जिसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ है। सो क्वेश्चन है, हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, डिस्कस। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये और आपका लेफ्ट है एंड ये राइट है। तो द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज टॉलेस्ट। नेक्स्ट करते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू हुज लेंथ इज 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर एंड लेस देन 1 मीटर। तो इसमें आप कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो आपके आसपास हैं। सो मोर देन 1 मीटर को आप फर्स्ट वाले में लिखेंगे, लेस देन 1 मीटर को आप सेकेंड कॉलम में लिखेंगे एंड विच इज इक्वल टू 1 मीटर उसे आप थर्ड में लिखेंगे। 1 मीटर से ज़्यादा होती है तो आप इसमें लिख सकते हैं अलमीरा, बेड, बेड की लेंथ भी 1 मीटर से ज़्यादा होती है। डोर, डोर की जो हाइट होती है वो भी 1 मीटर से ज़्यादा है। और आप इसमें लिख सकते हैं सोफ़ा, सोफ़ा भी क्या होता है, लंबा होता है, 1 मीटर से ज़्यादा होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले
1 मीटर का थ्रेड को एक कट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मेज़र करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक। आपकी विंडो, विंडो 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। कर्टेन्स, विंडो में कर्टेन लगे हैं तो कर्टेन की लेंथ भी क्या होती है, 1 मीटर से ज़्यादा होती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेंथ लेस देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेंसिल, आपकी पेंसिल बहुत छोटी होती है, ओके। स्कूल बैग, स्कूल बैग आपके लेस देन 1 मीटर में आ जाएगा। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बुक, वाटर बॉटल, बॉटल्स आप लिख सकते हैं। ये सब लेस देन 1 मीटर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चेयर की जो लेंथ होती है वो भी 1 मीटर से कम होती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसकी लेंथ भी, मॉनिटर की लेंथ जो होती है वो 1 मीटर से कम होती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, जो एग्जैक्टली 1 मीटर है उनको आपको यहाँ पे लिखना है। आप इसमें मेजर करके लिखेंगे, ये एक एक्टिविटी है। सो एग्जैक्टली 1 मीटर में आप चेक करके लिखेंगे। हम यहाँ पे कुछ, मैं एग्जांपल लिख दे रही हूँ। सपोज आपका शू रैक 1 मीटर आया है तो आप इसका आंसर लिखेंगे शू रैक, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्टडी टेबल अगर 1 मीटर का है तो आप यहाँ पे स्टडी टेबल लिख सकते हैं। सो इसे आप मेजर करके लिखेंगे, इसके सारे आंसर आप इसमें मेजर करके लिखेंगे। देखो ये बॉय मेजर कर रहा है, दिस इज़ 1 मीटर लॉन्ग। जो ये थ्रेड है ये अगर आप दोनों हाथों को फैला के इसे मेजर करते हैं तो ये टोटल 1 मीटर आता है, ओके। अगर इसका हाफ कर देंगे, फोल्ड इट हाफ, दिस विल बी अ हाफ मीटर। तो अगर आप इसे हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा, ओके। आपने क्या किया, उसको फोल्ड करके उसका हाफ कर दिया, तो ये हाफ मीटर हो जाएगा। अगर आप हाफ का भी हाफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वार्टर। इससे पहले के चैप्टर में हमने फेयर शेयर में ये चीज़ पढ़ी थी, ओके। ये पूरा क्या होता है, आपका होल होता है। अगर आप उसका हाफ कर देंगे तो ये पोर्शन हाफ है, अगर आप हाफ का भी हाफ कर देंगे तो ये पोर्शन आपका क्या कहते हैं, हम इसको क्वार्टर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओके। जो आपके पास स्केल होता है छोटा वो 15 सेंटीमीटर का होता है। सो ऐसे ही 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का होता है। सो ये जो इस बच्चे के पास जो थ्रेड है ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ओके। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। अगर आप इसका हाफ कर देंगे सो हाफ में कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे, हाफ मीटर में, हाफ मीटर में 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ओके। अगर आप इसका हाफ का भी हाफ कर देंगे सो क्वार्टर में कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे, 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। सो क्वार्टर में ये जो बच्चे के पास है ये कितना होगा, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा ये थ्रेड, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रोप्स, राइट देयर नेम्स एंड टिक इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्ट के नेम लिखने हैं और वो ऑब्जेक्ट लेस देन अ क्वार्टर मीटर है, मीन्स 25 सेंटीमीटर से कम है अगर, उनको यहाँ पे लिखेंगे। मोर देन अ क्वार्टर मीटर 25 से ज़्यादा हैं, उनके नाम इधर लिखेंगे आप। लेस देन अ हाफ मीटर, हाफ मीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर से कम को इधर लिखेंगे। मोर देन हाफ, मोर देन हाफ को, हाफ मीटर को आप इधर लिखेंगे जो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं। लेस देन 1 मीटर को आप इधर लिखेंगे, ओके, जो 1 मीटर से लेस है। एंड मोर देन 1 मीटर आप इधर लिखेंगे। तो आप कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखेंगे। देखो यहाँ पे स्केल बताया हुआ है, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सेंटीमीटर में कितना होता है। जो ये लॉन्ग स्केल होती है ये 30 सेंटीमीटर की होती है और ये स्मॉल वाली 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर की है देखो। सो इसमें 25 सेंटीमीटर यहाँ पर जो होता है आपका कितना होता है, ये इतनी जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर की, ये वो एक 1 क्वार्टर है। सो आप स्केल का यूज़ करके भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं और उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स में हम लिख रहे हैं, सपोज डेस्क, आपका जो डेस्क है वो कितनी लेंथ कितनी होगी, देखो वो टोटल 1 मीटर के आसपास होगा। सो उसकी लेंथ मोर देन 1 मीटर में आप उसको टिक कर सकते हैं। आपकी चेयर है, चेयर आपकी मोर देन 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है, मीन्स मोर देन अ क्वार्टर मीटर हो सकता है, तो आप उसको इधर टिक करेंगे। नेक्स्ट पेन है, पेन तो बहुत स्मॉल होती है, ओके। सो इसमें ये आएगा लेस देन अ क्वार्टर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आप बुक लिख सकते हैं। बुक देखो आपकी बुक 25 सेंटीमीटर से कम होती है जो आपकी स्मॉल नोटबुक होती है, बट कुछ बुक आपकी क्या होगी 25 सेंटीमीटर से, यानी कि क्वार्टर मीटर से आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे आपकी ड्राइंग बुक होती है या आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं डोर, डोर आपका किस में आएगा, मोर देन 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट और आप लिख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी चीज़ें जो आपके आसपास है उसे मेजर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप टेबल लिख सकते हैं,
टेबल आपका किस में आएगा, मोर देन हाफ मीटर। ओके, हाफ मीटर से ज़्यादा का हो सकता है, सो आप इसमें यहाँ पे इसे टिक कर सकते हैं। लेस देन 1 मीटर भी हो सकता है। सो ऐसे ही आप इसमें कुछ और ऑब्जेक्ट्स को भी मेजर करके लिख सकते हैं जो कि आपके आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क अ लाइन ऑन द फ्लोर एज अ स्टार्ट लाइन एंड देन मार्क अनदर लाइन 1 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट लाइन, स्टैंड ऑन द स्टार्ट लाइन एंड जंप। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन को मार्क करना है, ये आपकी स्टार्ट लाइन है। ओके, सो यहाँ से 1 मीटर मेजर करके आपको एक दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है इधर। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा होगा स्टार्ट लाइन में और यहाँ से जंप करेगा ऐसे करके, पूरा टोटल जितना वो जंप कर सकता है। सो 1 मीटर का हाफ देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है। ओके, सो का हाफ ले लेंगे, सो हाफ का भी आप यहाँ तक आएगा। सो यहाँ पे आपका क्वार्टर आएगा, ये आप मेजर कर लेंगे। सो बच्चे राइट द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन हु जंप मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ मीटर, हाफ अ मीटर एंड अ मीटर। तो आपको बच्चों के नाम लिखने हैं जिन्होंने क्वार्टर से ज़्यादा, मतलब इस बीच में जिस बच्चों ने जंप किया है उनके उनके नाम आप एक कॉलम में लिखेंगे, मोर देन अ क्वार्टर। ऐसे आप 3 कॉलम बना लेंगे और इनके इसके नीचे जिन्होंने क्वार्टर से ज़्यादा जंप किया उनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, हाफ ऑफ अ मीटर, हाफ ऑफ अ मीटर। जिन्होंने हाफ ऑफ अ मीटर किया उनको यहाँ पे लिखेंगे और जिन्होंने मोर देन अ मीटर, मोर देन अ मीटर, जिन्होंने 1 मीटर से ज़्यादा छलांग लगाई है मीन्स इससे बाहर जो बच्चों ने जंप किया उनके नाम आप थर्ड वन में लिखेंगे। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। टेक अ बॉल और डिस्क एंड ट्राई टू थ्रो इट एज फार एज यू कैन, नाउ मेजर हाउ फार द थ्रो वॉज। ये एक अनदर एक्टिविटी है, इसमें आपको एक बॉल और डिस्क को क्या करना है, फेंकना है और आपको उसे मेजर करना है कि वो कितना ज़्यादा दूर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए हुए हैं लास्ट पेज में, मेजर द हाइट ऑफ योर टीचर और पेरेंट यूजिंग अ मीटर लॉन्ग रोप और अ स्ट्रिप। आप स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्ची ने पेपर स्ट्रिप बनाई थी, और आप रोप का यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको अपने पेरेंट या फिर टीचर की हाइट को मेजर करके यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है एस्टिमेट एंड कट 1 मीटर लॉन्ग वूल और थ्रेड, आस्क योर फ्रेंड्स टू डू द सेम, नाउ वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द मीटर रोप हुज एस्टिमेट इज द क्लोजेस्ट। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, एक लॉन्ग थ्रेड और वूल को क्या करना है, 1 मीटर कट करना है। आप सेम ऐसे ही अपने फ्रेंड को भी 1 मीटर कट करने के लिए बोलेंगे, बट ये आप अपने आइडिया से करेंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है 1 मीटर की रोप से कि किसका आंसर करेक्ट आया, मीन्स किसने एग्जैक्टली करंट किसने क्लोजर 1 मीटर के अकॉर्डिंग कट किया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कट अ 1 मीटर लॉन्ग रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस, हाउ मेनी कट्स डिड यू मेक। ओके, सो देखो इसमें क्या करना है, 1 मीटर लॉन्ग रोप है, इसे आपको 4 इक्वल पीसेस में कट करना है। ठीक है, ये आपका 1 मीटर है। सो देखो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का सबसे आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसके मिड पॉइंट से कट करेंगे। सो एक कट आपने यहाँ पे लगाया, देन ये हाफ मीटर जो है इसका भी आप हाफ कर देंगे, एक इसके मिड पॉइंट में भी आप एक कट लगाएंगे, और सेकेंड बीच से लास्ट साइड से भी आप एक बीच में इसका मिड पॉइंट कट करेंगे। सो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपने कितने कट लगाए, 1 2 3। ओके, सो आप किसी रोप को 1 मीटर रोप को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने कट लगाएंगे, 3। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आई मेड 3 कट्स टू मेक 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रो। ओके, ये आंसर हो गया। हाउ मेनी फुट स्टेप फिट इनटू अ मीटर रो। आप अपने फुट को मेजर करेंगे कि 1 मीटर में आपके कितने फुट आपने यहाँ पे चले, 1 2 ऐसे कि आप इसको चलेंगे, आप नंबर ऑफ फुट स्टेप जो है यहाँ पे काउंट करेंगे। नेक्स्ट है यूज अ मीटर रोप टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ द क्लास वॉल। आपकी जो क्लास वॉल है उसकी लेंथ कितनी है वो आपको मेजर करना है, उसके उसके लिए आप 1 मीटर रोप का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो 1 मीटर रोप वो कितने आपके आए हैं, 10 मीटर आया, 12 मीटर आया, वो आप मार्क करके लिखेंगे।
ओके चिल्ड्रन, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो एक्टिविटी बेस्ड थे। आपको अपने क्लास पास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कौन 1 मीटर है, उसका हाफ है या क्वार्टर है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू।